अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और नेशनल बुलेटिन के साथ मैं हूं नादिया नज़ीर। हुकूमत ने पेट्रोल बम गिराने का ऐलान कर दिया। अवाम ने हाई कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दे दी। वजारत ख़जाना की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। ओगरा की जानिब से वजारत ख़जाना को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 14 रुपये तक इजाफे की समरी भेजी गई थी। ताहम वजारत ख़जाना ने पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 9 रुपये तक इजाफे की मंजूरी दी है। मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख की सरबराही में होने वाले ECC इजलास के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दी गई। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 9 रुपये, डीजल की फ़ी लीटर कीमत में 4.79 रुपये इजाफे की मंजूरी दी गई है। पेट्रोल की नई कीमत 108 रुपये मुकर्रर कर दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इतलाक वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुतालिक माहिरीन इक्तिसादियात का कहना है कि इस हालिया इजाफे से मुल्क में महंगाई की शरह में मज़ीद इजाफा होगा। खासकर रोज़मर्रा के इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में इजाफा देखने में आएगा। और दूसरी जानिब हुकूमत का कहना है कि ओगरा की जानिब से पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 4 रुपये तक इजाफे की सिफारिश की गई थी। ताहम अवाम को रिलीफ देने के लिए पेट्रोल की कीमत में 4 रुपये की बजाय 9 रुपये का इजाफा किया गया। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुमकिन इजाफे को चैलेंज कर दिया गया है। दरख्वास्त में वफाकी हुकूमत और वजारत पेट्रोलियम समेत दीगर को फर्की बनाया गया है और मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि आलमी मार्केट में पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा नहीं हुआ। कीमतों में इजाफा करना आइन के आर्टिकल 9, 14 और 15 की खिलाफ वर्जी है। महंगाई में पिस्ती अवाम माह रमज़ान का यह तोहफ़ा कबूल नहीं कर पाएगी। नाज़रीन, हुकूमत ने रवां बरस के लिए ज़कात का निसाब मुकर्रर कर दिया। तफसीलात के मुताबिक रवां साल के लिए ज़कात का निसाब 44,415 रुपये मुकर्रर किया गया है। यकम रमज़ान को बैंक की जानिब से 44,415 या इससे ज़ायद रकम पर अज़ खुद ज़कात की रकम मिन्हा कर दी जाएगी। याद रहे कि गुज़श्ता बरस वज़ारत मजहबी अमूर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की जानिब से रवां साल के लिए ज़कात का निसाब 39,198 रुपये मुकर्रर किया गया था। वज़ारत मजहबी अमूर की जानिब से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया था कि अगर किसी के बैंक अकाउंट में ज़कात का ज़कात और अशर के कानून के रूह से यकम रमज़ानुल मुबारक तक 39,198 रुपये से कम रकम मौजूद होगी तो उस पर ज़कात की कटौती नहीं की जाएगी। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक के पहले दिन को कटौती का दिन करार दिया जाएगा। वाज़े रहे कि स्टेट बैंक के मुताबिक 2017 के मुकाबले में 2018 में ज़कात के निसाब में 793 रुपये इजाफा किया गया। 2017 में ज़कात का निसाब 38,405 रुपये था, जबकि 2019 में भी 2018 के मुकाबले में ज़कात के निसाब में इजाफा किया गया, जिसके तहत रवां बरस ज़कात का निसाब 44,415 रुपये होगा। हुकूमत का राना तनवीर को बतौर चेयरमैन PAC कबूल न करने का फैसला। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि राना तनवीर को बतौर चेयरमैन PAC कबूल करने का फैसला नहीं किया। शहबाज शरीफ ने सेहत खराबी की बुनियाद से चेयरमैन PAC का ओहदा छोड़ा। शहबाज शरीफ को चाहिए कि सेहत की बुनियाद पर अपोजिशन लीडर से भी मुस्ताफ़ी हो जाएं। पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ को चेयरमैन PAC मिसाक जमहूरियत की बुनियाद पर बनवाया। राना तनवीर को अपोजिशन लीडर नहीं है, इसलिए मिसाक जमहूरियत की अपोजिशन ने खुद नफ़ी कर दी। उन्होंने आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ और हलीफ जमातें राना तनवीर को PAC का चेयरमैन बनाने के नून लीगी फैसले की पाबंद नहीं है। हम मिल बैठकर मुशावरत करेंगे। अभी तक कोई फैसला नहीं किया कि राना तनवीर को हम किस तरह कबूल करेंगे। डील के सवालों का जवाब नून लीग से लें। डील का पता तो चल जाता, लेकिन चंद साल लगते हैं। माजी में भी नून लीगी क़यादत बाहर चली गई। आपने खुद मिसाक जमहूरियत की धज्जियाँ उड़ाई। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि डील या NRO से मुतालिक कुछ चीज़ें हैं कि बस पर्दे में हैं, ही रहने दो। यह कयास आराई चल रही है कि शहबाज शरीफ अपोजिशन का ओहदा छोड़ देंगे। शहबाज शरीफ ने सेहत खराबी की बुनियाद से PAC की चेयरमैनशिप से इस्तीफ़ा दिया। इसी तरह ख्वाजा आसिफ को पार्लिमानी लीडर मुकर्रर कर दिया गया है। शहबाज शरीफ की अगर सेहत का मसला है तो अपोजिशन लीडर से भी मुस्ताफ़ी हो जाएं। नाजरीन, आपको बताते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर दाखिला अहसन इकबाल के बेटे अहमद इकबाल की बल्दियाती इदारों की मुमकिना तहलील के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत होने की बुनियाद पर मुस्तरद कर दी और वाज़े किया कि बादिल नज़र में अदालतें कानून साजी के अमल में मुदाखलत नहीं कर सकती। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मामून शेख रशीद शेख ने साबिक वज़ीर दाखिला के बेटे और नारेवाल के चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट कौंसिल अहमद इकबाल की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त में नया बल्दियाती निज़ाम मुतारिफ करवाने पर मौजूदा बल्दियाती इदारों की तहलील का खदशा जाहिर किया गया। पंजाब हुकूमत के वकील ने दरख्वास्त की मुखालफत की और इसे नाकाबिल समाअत करार दिया।
नाज़रीन, ये खबर भी शामिल करेंगे कि फिर से मोबाइल फ़ोन कार्ड्स पर टैक्स ख़त्म करवाने की कोशिश। मोबाइल फ़ोन कार्ड्स पर दोबारा से टैक्सेस आयद कर दिए जाने के बाद एक शहरी की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर दी गई। शहरी ने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि मोबाइल फ़ोन कार्ड्स पर आयद कर दिए जाने वाला टैक्स ख़त्म कर दिया जाए। मोबाइल फ़ोन कार्ड्स पर आयद टैक्स के खात्मे के हवाले से साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की जानिब से कहा गया है कि फैसला बहाल किया जाए। वाज़े रहे कि मोबाइल फ़ोन पर अब 100 रुपये के बैलेंस पर 100 रुपये मिलना बंद हो गए हैं। मोबाइल फ़ोन पर टैक्स की वापसी हो गई है। मोबाइल फ़ोन पर 30% टैक्स लगेगा, जिसके बाद सारिफीन को 100 रुपये का कार्ड चार्ज करने पर सिर्फ 70 रुपये का बैलेंस मिलेगा। अदालत ने मोबाइल फ़ोन पर टैक्स ख़त्म किया था और सारिफीन ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को खूब सराहा था। ताहम गुज़श्ता माह चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मोबाइल कार्ड पर आयद टैक्स को दोबारा से बहाल करने की इजाज़त दी थी। नाज़रीन, याद रहे कि गुज़श्ता बरस जून में साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री मोबाइल फ़ोन कार्ड्स पर टैक्स कटौती के खिलाफ अज खुद नोटिस केस की समाअत की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल कार्ड्स पर सर्विस चार्जेस और होल्डिंग टैक्स और एक्साइज ड्यूटी को मुअत्तल कर दिया था। नाज़रीन, हुकूमत ने ऐलान किया है कि नीलम जहलम सरचार्ज 30 जून से ख़त्म हो जाएगा। जुम्मे को ये ऐलान वज़ीर पार्लिमानी अमूर आज़म सवाती ने सेनेट इजलास में किया। पार्लिमानी वज़ीर ने बताया कि नीलम जहलम से अब तक 60 अरब रुपए सरचार्ज के तौर पर वसूल किए जा चुके हैं। वज़ारत आबी वसाइल के मुताबिक अब तक 24,000 मेगावाट बिजली नीलम जहलम प्रोजेक्ट से नेशनल ग्रिड में शामिल की जा चुकी है। एक सवाल के जवाब में आज़म सवाती ने कहा कि फरवरी 2016 में वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान मुआहदे के बाद ये मामला हल हो गया है। वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने कहा है कि गुज़श्ता माह खैबर पख्तूनख्वा को 20 अरब रुपए अदा किए गए हैं, जबकि बाकी रकम भी जल्द जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कराची में पानी का बड़ा मसला है। खारे पानी को पीने के काबिल बनाने में कम खर्चा आता है। पानी की किल्लत पर काबू पाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर छोटे और बड़े डैमों की तामीर पर तवज्जो मरकूज कर रही हैं। जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से फिल वक्त इतना ही।